हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी के 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे नए प्लान्स के बारे में। क्या क्या उसमें परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या नए प्लान लॉन्च किए गए हैं और एलआईसी एजेंट्स के लिए जो कमीशन स्ट्रक्चर्स में क्या क्या बदलाव किए हैं, उन सब की जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा ये चैनल सीएससी, एलआईसी और स्टॉक मार्केट एजुकेशन के लिए समर्पित है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, डिजिटल इनोवेशन जो एलआईसी ने रिसेंटली किया है उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, तो उन सब की जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। सबसे पहले ये एक हेडलाइन पढ़ लीजिए कि 1 अक्टूबर 2024 से एलआईसी योजनाओं में प्रमुख संशोधन वो क्या क्या हैं, अभी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले एलआईसी के न्यू प्लान फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 से क्या क्या हैं, ये 19 प्लान इसमें दर्शाए गए हैं। सारे प्लान आप वीडियो को पॉज करके सभी को पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपली है। तो इसमें कुछ एक बात बताई गई है कि एनी प्रोडक्ट राइडर अदर देन द लिस्ट एज गिवन अबव, यानी कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी राइडर जो ऊपर वाली लिस्ट में दिया गया है, इस वाली लिस्ट में दिया गया है, नॉट बीइंग कंप्लायंट शैल नॉट बी अवेलेबल फॉर न्यू बिजनेस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। यानी इस लिस्ट के अलावा कोई भी प्लान, कोई भी टर्म राइडर 1 अक्टूबर से बिजनेस के लिए अवेलेबल नहीं होगा। यानी केवल 19 प्लान ही रन करेंगे 1 अक्टूबर के बाद। आगे जानते हैं कि मेजर मॉडिफिकेशन इन न्यू प्लान्स। मेजर मॉडिफिकेशन न्यू प्लान्स में क्या क्या रहे हैं, तो मेजर मॉडिफिकेशन में सबसे पहले नाम आता है सरेंडर वैल्यू का। सरेंडर वैल्यू जो है 1 साल के प्रीमियम भुगतान अगर कंप्लीट हो जाता है तो सरेंडर वैल्यू अवेलेबल रहेगा। दूसरा है ऋण सुविधा। ऋण सुविधा 1 साल के प्रीमियम भुगतान के बाद उपलब्ध है। तीसरा है प्रीमियम में वृद्धि। बहुत ही सामान्य परिवर्तन इसमें किए गए हैं प्रीमियम में। और न्यूनतम बीमा धन राशि बढ़ाई गई कुछ योजनाओं में, यानी कुछ जो प्लान्स थे जिसमें न्यूनतम बीमा धन राशि 1,50,000 भी हुआ करती, 2 लाख किया गया है मिनिमम बीमा धन राशि को। इसी वीडियो में आगे इसके बारे में हम जानेंगे। दूसरी, कमीशन संरचना में बदलाव। कमीशन का जो संरचना है, यानी जो एजेंट्स को जो पॉलिसी से कमीशन मिलता है, उसमें बदलाव क्या किया है कि कुल कमीशन में कोई परिवर्तन नहीं है। यानी सिर्फ संरचना में बदलाव कर दिया गया है, लेकिन टोटल ओवरऑल कमीशन जो वो पहले की तरह ही मिलता रहेगा। उसके बाद निशुल्क अवलोकन अवधि, यानी फ्री लुक पीरियड को 30 दिन कर दिया गया है। जो पहले 15 दिन मिलता था उसको अब 30 दिनों तक बढ़ा दिया गया है। आपको एक और जानकारी दे दूं कि जो ऑनलाइन प्लान अभी भी लिए जा रहे थे उनमें पहले से ही 30 दिन था, बाकी ऑफलाइन में ये 15 दिन का फ्री लुक पीरियड था, इसलिए इसको 15 दिन को भी अब 30 दिन कर दिया गया है। अगला बदलाव है एनएसीएच मोड। 3 किस्तों का भुगतान अनिवार्य है। एनएसीएच मोड में मिनिमम 3 किस्तों का भुगतान अनिवार्य है। प्रवेश आयु में बदलाव, तो प्रवेश के बाद दोस्तों दुर्घटना लाभ राइडर मूल बीमा धन के 3 गुना तक ही रहेगा। राइडर्स एबी एक्सीडेंटल बेनिफिट और एडीडीबी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट कुल प्रीमियम 30% से अधिक नहीं। यानी अब ये बेनिफिट कुल प्रीमियम का 30% से अधिक नहीं मिलेगा। नीति दस्तावेज, ग्राहक जानकारी पत्र और आवश्यकता विश्लेषण दस्तावेज में शामिल किए गए हैं। न्यू प्लान विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2024 क्या है? योजना 914 अब योजना 714 के नाम से जानी जाएगी, लेकिन नाम वही है, न्यू एंडोमेंट प्लस। प्रवेश की आयु 55 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दी गई है। प्रीमियम संशोधन बहुत ही सामान्य परिवर्तन किए गए हैं। न्यूनतम बीमा राशि को 2 लाख कर दिया गया है, यानी मिनिमम 2 लाख का बीमा अब इस योजना के तहत लिया जाएगा। एनएसीएच नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस 3 किस्तें मासिक। यदि एनएसीएच 3 महीनों के भीतर सफल नहीं होता है
तो यह स्वचालित रूप से त्रैमासिक यानी साधारण में परिवर्तन हो जाएगा। यानी किसी ने ऑटोमेटेड NACH एक्टिवेट कराया है अपने अकाउंट से, ऑटोमेटिक उसकी प्रीमियम कट दी जाए, तो अगर तीन बार यह असफल हो जाता है, डेबिट नहीं हो पाता है 3 बार तक, तो यह बीमा पॉलिसी ऑटोमेटिक तिमाही किस्त में परिवर्तित कर दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों योजना 915 अब 715 नई जीवन आनंद, न्यू जीवन आनंद, जिसका नंबर चेंज हो गया है, नाम वही रहेगा न्यू जीवन आनंद। इसका भी सम अश्योर्ड 2 लाख कर दिया गया है। मिनिमम सम अश्योर्ड इसका 2 लाख कर दिया गया है, पहले 1 लाख तक था। प्रीमियम संशोधन बहुत ही सामान्य परिवर्तन किया गया है। NACH की वही सेम कंडीशन है, 3 किस्तों का मासिक भुगतान किया जाएगा। यदि NACH 3 महीनों के भीतर सफल नहीं होता है तो यह स्वचालित रूप से त्रैमासिक में परिवर्तन कर दिया जाएगा। योजना 933 जीवन लक्ष्य अब योजना 733 के नाम से जाना जाएगा। प्रीमियम संशोधन बहुत ही सामान्य परिवर्तन किया गया है। अब इसका भी न्यूनतम बीमा राशि कर दी गई है 2 लाख रुपए। 2 लाख से कम का बीमा अब जीवन लक्ष्य प्लान के अंतर्गत नहीं दिया जा सकेगा। नेक्स्ट दोस्तों NACH की कंडीशन इसके लिए भी सेम ही है। मिनिमम 3 किस्तें जमा होनी चाहिए NACH से। अगर 3 महीनों के भीतर सफल नहीं होता है तो यह स्वचालित रूप से त्रैमासिक साधारण में परिवर्तन कर दिया जाएगा। योजना 936 अब योजना 736 जीवन लाभ के नाम से जानी जाएगी। इसमें भी प्रीमियम संशोधन बहुत सामान्य परिवर्तन किया गया है। NACH की कंडीशन सेम है। योजना 858 अब योजना 758 यानी जीवन शांति 758, नाम वही रहेगा, नंबर चेंज कर दिया है, टेबल नंबर। बाकी अधिकतम स्थगन अवधि 12 वर्षों से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। वार्षिक दरें संशोधित भी की जा सकती हैं। उसके बाद दोस्तों योजना 945 अब योजना 745 जीवन उमंग के नाम से जाना जाएगा। मिनिमम वेस्टेज एज 18 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 30 ईयर्स, यानी मिनिमम वेस्टेज एज जो पहले 30 ईयर्स थी अब उसको कर दिया गया है 18 साल। उसी प्रकार मिनिमम एज एट एंट्री 30 डेज इंस्टेड ऑफ 90 डेज। पहले ये प्लान हम 90 डेज के बच्चे को दिया करते थे, अब उसे 30 डेज के किसी बेबी को भी दिया जा सकेगा। प्रीमियम संशोधन बहुत कम परिवर्तन किए गए हैं। NACH की कंडीशन सेम है जैसे कि मैंने ऊपर बताई है। आगे दोस्तों योजना 917 को अब योजना 717 के नाम से जाना जाएगा। सिंगल प्रीमियम एंडोवमेंट प्लान के नाम से जाना जाएगा, जिसका मिनिमम सम अश्योर्ड 1 लाख रखा गया है। सिंगल प्रीमियम है, पहले भी इसमें 1 लाख ही था, तो प्रीमियम संशोधन इसमें ज़्यादा किया गया है। मृत्यु पर बीमित राशि 50 वर्ष तक सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना या बेसिक बीमित राशि BSA जो भी अधिक हो वो दे दिया जाएगा। 50 वर्ष और उससे अधिक SP का 1.10 गुना और BSA यानी बेसिक सम अश्योर्ड जो भी अधिक हो, इन दोनों में जो भी अधिक होगा वो दे दिया जाएगा। योजना 871 अब योजना 771 जीवन उत्सव के नाम से जानी जाएगी। प्रीमियम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रवेश की न्यूनतम आयु 16 वर्षों के प्रीमियम भुगतान अवधि PPT के लिए 30 दिन है। NACH की कंडीशन सेम बताई गई है। इसके बाद दोस्तों अमृत बाल 774 एक प्लान 774 टेबल, अर्लियर इसे जानते थे 874 के नाम से, अब ये 774 हो जाएगा। यानी सभी प्लानों में इस नंबर को 200 घटा दिया गया, 874 से इसको भी 774 कर दिया गया है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। NACH की सेम कंडीशन रखी गई है। अगर 3 महीने के भीतर NACH सफल नहीं होता है तो यह स्वचालित रूप से त्रैमासिक साधारण में परिवर्तन कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों निम्न योजनाओं में कोई परिवर्तन नहीं, ये योजनाएं हैं जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, जिनमें से जीवन लक्ष्य 857, पेंशन प्लस 867, इंडेक्स प्लस 873, युवा टर्म 875, DG टर्म 876, युवा क्रेडिट लाइफ 877, DG क्रेडिट लाइफ 878,
न्यू टेक टर्म 954 और न्यू जीवन अमर 955, इन सभी पॉलिसियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों ये इसके कुछ खास चेंजेस की टेबल है जो एक ही नज़र में आप इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद बेस्ट विशेस फॉर बेस्ट एवर परफॉर्मेंस इन 2025 की एक विशेष दी है LIC ने। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।